11,000 रुपए में भी नहीं मिले मुझे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के 3 सिक्के। जी हाँ, आपने ठीक सुना, केवल 3 सिक्के, वो भी 11,000 रुपए में। लेकिन 2 स्केर्स कैटेगरी के ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स जरूर मुझे मिले अच्छी कॉस्ट पे। तो कौन से हैं ये सभी सिक्के, क्या स्पेशल है इन सिक्कों में, और सिक्कों को खरीदते हुए आपको किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे सिक्के जिन पे मैंने बिड किया था, यानी कि जिन सिक्कों पे मैंने बोली लगाई थी। और ये सिक्के रखे गए थे इंडिया के टॉप न्यूमिस्मेटिक हाउस टोडीवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑक्शंस पे। तो ऑक्शंस में हिस्सा लेते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से हैं ये सिक्के जिन पे मैंने बिड किया था, और इनमें से कुछ सिक्के ऑलरेडी मेरी कलेक्शन में ऐड हो चुके हैं। तो ये सभी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स पे। टोडीवाला ऑक्शंस, जिन व्यूअर्स को नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑक्शन हाउस इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लीडिंग ऑक्शन हाउस है, जो कॉइन्स, बैंक नोट्स, फॉरेन करेंसी के साथ साथ मेडल्स और अदर एंटीक आइटम्स में डील करते हैं। और इनके ऑनलाइन और फ्लोर ऑक्शंस दोनों होते हैं। मैं ऑक्शंस को अच्छे से फॉलो करता रहता हूं, ताकि अगर कभी मेरी रिक्वायरमेंट के सिक्के मेरे बजट में ऑक्शन में लिस्टेड हों तो मैं भी उन पे बिड कर सकूं। तो ऐसे ही टोडीवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑक्शन नंबर 140 कुछ ही टाइम पहले 23 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हुई। और लकीली यहाँ पे कुछ सिक्के मेरी चॉइस के थे और उनकी स्टार्टिंग बिड भी विद इन मैक्सिमम रेंज ऑफ माई बजट थी। ये था ईयर 1991 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया टूरिज्म ईयर थीम का एक बेहतरीन प्रूफ सेट, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रूफ सेट में हमें 3 सिक्के देखने को मिलते हैं, और वो भी सभी छोटी डिनोमिनेशन में। कोई भी हाई डिनोमिनेशन का सिक्का जैसे 100 रुपये, 50 रुपये हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अमूमन हमें प्रूफ सेट्स में नजर आते हैं। इस प्रूफ सेट का एस्टिमेटेड प्राइस 9,000 से 11,000 रुपये के बीच रखा गया था, और इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया था 9,000 रुपये। अब यहाँ 3 मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा जिस वजह से इस सेट को मैं अपनी कलेक्शन में ऐड करने के बारे में सोचता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि टूरिज्म ईयर थीम के 2 रुपये और 5 रुपये के स्मारक सिक्के वो गिने चुने स्मारक सिक्के हैं जो केवल और केवल नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स में ही जारी किए गए थे, यानी ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए कभी भी जारी नहीं हुए। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी डिनोमिनेशन के स्मारक सिक्के सेट्स और आम चलन दोनों के लिए जारी किए जाते हैं। इसीलिए ये 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के काफ़ी स्पेशल कॉइन्स हैं और वेरी रेयर कैटेगरी में आते हैं। इस सेट में 1 रुपये का सिक्का भी है। इसका सर्कुलेटिंग स्ट्राइक हमें ज़रूर आम चलन में देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा रीज़न है इस सेट की कंडीशन। 1991 का ये सेट, यानी लगभग 31 साल पुराना सेट, अभी तक इमैक्युलेट कंडीशन में है विद इन ओरिजिनल पैकिंग, जैसा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, यानी परफेक्ट क्लीन एंड टाइडी कंडीशन विद प्रॉपर ओरिजिनल पैकेजिंग। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ, सिक्के हो या फिर सेट्स, कंडीशन बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है सिक्के की वैल्यूएशन में। खराब कंडीशन सिक्के की वैल्यू को बहुत गिरा भी सकती है, और बहुत अच्छी कंडीशन प्राइस को काफ़ी बढ़ा भी सकती है। इसलिए सिक्कों को अच्छी कंडीशन में ज़रूर प्रिजर्व करें। तीसरा और फाइनल रीज़न है इस सिक्के का प्राइस। इसका स्टार्ट प्राइस 9,000 रुपये मेरे बजट में ज़रूर था, लेकिन मेरे मैक्सिमम बजट के आसपास, इसलिए मैंने इसे 9,001 रुपये में बिड किया था। यहाँ पे मैं आप सभी को एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहूँगा जो आपको नोट करना चाहिए ऑक्शंस को लेके। जब भी आप ऑक्शंस में हिस्सा लेते हैं, आप अपना कॉइन डिसाइड कीजिए जो आपको लेना है, यानी जिस पे आपको बिड करना है। दूसरा, उसका मैक्सिमम बजट दिमाग में फिक्स रखिए कि इतने में सिक्का मिलता है तो ही मैं खरीदूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं। आपकी हमेशा यही अप्रोच होनी चाहिए, नहीं तो बिड बढ़ती जाएगी और आप पैसा बढ़ाते जाओगे और अल्टीमेटली आप सिक्के के लिए अपने बजट से ज़्यादा दाम दे बैठोगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि इस सेट को लेके मेरा बजट 9 से 10,000 रुपये के करीब डिसाइडेड था, तो कुछ दिन तक तो मेरी बिड ही हाईएस्ट बिड रही, लेकिन लास्ट के 1-2 दिन में आउट बिड हो गई। फिर मैंने उसके बाद इसे रेज नहीं किया और ये सेट मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला।
अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं 10,000 की बिड रेज करता तो शायद मैं ये सेट जीत जाता, लेकिन ऐसा करना मेरे बजट से चीज़ें बहुत बाहर ले जाता, क्योंकि ऑक्शंस में आपको सिर्फ इस मेंशन प्राइस को ही नहीं पे करना होता है, इसके अलावा आपको कई एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होते हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको बिड जीतने के बाद जब इनवॉइस आता है उसमें होती है। इनमें होते हैं बायर्स प्रीमियम चार्जेस, जीएसटी, शिपिंग चार्जेस एटसेट्रा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और लगभग 250 रुपये के करीब शिपिंग चार्जेस। यानी 9,000 बिड किया हुआ ये सेट मुझे फाइनली 11,000 प्लस प्राइस में मिलता, और अगर मैं बिड रेज करके 10,000 करता तो लगभग 12,250 रुपये के करीब ये सेट मुझे मिलता। तो ये अमाउंट ऑलरेडी मेरे बजट से इस सेट के लिए बाहर जा चुका था, तो इसलिए मैंने इस पे और बिड करना सही नहीं समझा। तो आपको भी हमेशा कुछ ऐसी ही अप्रोच फॉलो करनी है और बिड करते हुए अपने बजट में इन एक्स्ट्रा चार्जेस को ध्यान में लेके चलना ही है। टोडी वाला ऑक्शंस की इस ऑक्शन से पिछली ऑक्शन यानी ऑक्शन 139 में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ मैंने बिड किया था ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स पे, और फाइनली मेरी ही हाईएस्ट बिड विन हुई थी इस लॉट के लिए। तो आइए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये था ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के 2 सिक्कों का लॉट, ऑक्शन नंबर 139, लॉट नंबर 201। इसमें पहला सिक्का था एडवर्ड 7 का ईयर 1909 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिल्वर हाफ रुपी कॉइन। दूसरा सिक्का था किंग जॉर्ज 5 का ईयर 1930 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया एक और सिल्वर हाफ रुपी कॉइन। हालांकि दोनों सिक्कों की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट नॉर्मल है। आप देख सकते हैं ये वेरी फाइन कंडीशन के सिक्के हैं, लेकिन किन फैक्टर्स की वजह से मुझे इन पे बिड करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि दोनों ही सिक्के ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। 1909 के हाफ रुपी को तो मैं वेरी स्केयर्स कहूँगा। दूसरा है इन सिक्कों का प्राइस। एज पर माई नॉलेज अगर मैं वेरी फाइन कंडीशन में भी इन सिक्कों का मिनिमम प्राइस लेके चलूँ तो वो मेरे हिसाब से 1909 के हाफ रुपी कॉइन का लगभग 1500 रुपये के करीब होना चाहिए, और 1930 हाफ रुपी का 1000 रुपये के करीब, यानी टोटल 2500 रुपये। और ये सिक्के रखे गए थे 1500 रुपये से 1800 रुपये के एस्टिमेटेड प्राइस पे, और 1500 रुपये स्टार्टिंग प्राइस इन सिक्कों का रखा गया था। तो इस डील में मुझे काफ़ी होप्स लग रही थी, क्योंकि इस लॉट का ओपनिंग प्राइस मेरे मैक्सिमम बजट से काफ़ी नीचे था। अगर मैं 2000 रुपये तक भी बिड करता हूँ तो भी प्रीमियम चार्जेस प्लस शिपिंग चार्जेस मिला के 2500 रुपये तक ही देना पड़ेगा, जो कि मेरे बजट में था। लेकिन मैंने ये बिड फाइनली विन की 1700 रुपये में, और इसके लिए मुझे पे करने पड़े टोटल 2271 रुपये इंक्लूडिंग ऑल एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इनवॉइस का कंप्लीट ब्रेकअप आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टोडी वाला की तरफ से मुझे घर पे रिसीव हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी डील थी इन 2 कॉइन्स के लिए। कुछ दिन पहले ही ये सिक्के मुझे रिसीव हुए हैं, तो इन सिक्कों का एक्चुअल लुक भी आप सभी देख सकते हैं मेरी कलेक्शन में से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने का उद्देश्य था। सबसे पहला ये कि ऑक्शन में अपने फिक्स्ड बजट से ऊपर बिड ना करें। कोई बात नहीं अगर आपको वो कॉइन नहीं मिलता है, आने वाली बहुत ऑक्शंस होंगी फ्यूचर में जहां आपको ऐसे सिक्के मिल जाएंगे। सिक्कों पे बिड करते हुए एक्स्ट्रा चार्जेस को ध्यान में लेके चलें और कोशिश करें कि कॉइन्स को अच्छी कंडीशन में ही खरीदें। चिल्लर ज्ञान का कंटेंट आपको पसंद आता है? यूज सुपर थैंक्स टू अप्रिशिएट एंड सपोर्ट। सिक्कों पे क्वेश्चंस के जवाब जल्दी चाहते हैं, Q&As का वेट नहीं कर सकते? यूज सुपर थैंक्स एंड गेट प्रायोरिटी रिप्लाईज। तो व्यूअर्स कैसे लगी आप सभी को ऑक्शन से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी? आप सभी अपने व्यूज और फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऑक्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जानकारी सभी व्यूअर्स तक पहुंच पाए। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी सोशल नेटवर्क्स पे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फाइनली मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे कलेक्टर्स हैं जो ऐसी ऑक्शंस में हिस्सा लेते रहते हैं और कौन कौन से सिक्के आपने ऐसे ऑक्शन से परचेज किए हैं। जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और इनकी इमेजेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।